नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी की हम बात कर रहे हैं और उनके दोहे पढ़ते पढ़ते हमारा मन इतना उस परमात्मा में गहरा उतर रहा है जो लगता है कि जैसे जल में कोई नहाने जाता है तो कितनी शीतलता का अनुभव होता है। ऐसे ही परमात्मा को पाने के लिए जो संत कबीरदास जी के ज्ञान के दोहे हैं, ये भी हमारे मन को एक नई दिशा देते हुए उस ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, परमात्मा के ज्ञान में डुबकी लगाने से हमारे मन को शीतल कर रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो के जो 3 दोहे हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं और क्या क्या इन दोहों के द्वारा हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं उसका समझते हैं। जिसमें आज पहला दोहा है जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, जल ज्यों प्यारा माछरी लोभी प्यारो दाम। जल जो प्यारा माछरी लोभी प्यारो दाम, माता प्यारा बालका और भक्तन प्यारा भगवान। अर्थात मछली को जल अत्यधिक प्रिय होता है। जैसे ही मछली को जल से बाहर निकालो वो तड़फने लगती है। ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान का जल है वो हम सभी मनुष्यों के लिए बहुत ही प्रिय है। और लोभी को केवल धन और संपत्ति ही प्यारी होती है। उसे अगर कोई कहता है कि आइए हम आपको परमात्मा का ज्ञान सुनाते हैं, तो वो कहता है कि मेरे पास दुनिया भर की अपार धन संपदा है, मैं तो खुद ही परमात्मा के समान हूँ, मुझे परमात्मा को पाने की कोई इच्छा नहीं है। और माता को अपना पुत्र अत्यधिक प्रिय होता है। उसका पुत्र कैसा भी हो, वो उसकी आज्ञा माने या नहीं माने, लेकिन फिर भी माता का मोह अपने पुत्र के प्रति बहुत होता है। इसी तरह जो भक्त क्वालिटी के मनुष्य हैं, जिनको भगवान से अति प्रेम है, वो भी परमात्मा का नाम लेने के बिना नहीं रह सकते। अर्थात उनके जीवन में सदा ही परमात्मा का स्मरण करना लिखा होता है और परमात्मा का स्मरण करते हुए, परमात्मा को याद करते हुए, हर कर्म करते हुए वो परमात्मा की याद में अपना जीवन बिताते हैं, जिसके कारण वो सभी के प्रिय बन जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे संत कबीरदास जी के दूसरे दोहे की, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, जागन में सोवन करे सोवन में लो लाए। जागन में सोवन करे सोवन में लो लाए, सूरत डोर लागी रहे तार टूट नहीं जाए। इस दोहे का भावार्थ ये है कि जागृत अवस्था में आप जाग रहे हो या सो रहे हो। मनुष्य की 2 ही अवस्थाएं हैं कि संसार में जब वो कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रहा होता है तो वो जागृत अवस्था में होता है, और जब वो विश्राम की घड़ी में सो रहा होता है तो उसका मन सुषुप्त अवस्था में होता है। इसलिए जागृत अवस्था में जब हम जाग रहे हैं तो हमें समय का भी ज्ञान होना चाहिए कि समय कौन सा चल रहा है। अगर हम आज भी नहीं जागे, अज्ञान की निद्रा को हमने आज भी नहीं त्यागा, तो हम फिर सोए के सोए ही रह जाएंगे। हर अवस्था में हमें प्रभु का सिमरन, प्रभु का भजन करना ही चाहिए। आत्मचिंतन, स्वयं का परिवर्तन, ये करने की अगर लगन हमारे मन में है तो परमात्मा हमारे हर इच्छा को पूरी अवश्य ही करेगा। क्योंकि परमात्मा से प्रीति की तार और ध्यान रूपी प्रेम की डोरी हमारे जीवन में कभी भी टूटने नहीं चाहिए। क्योंकि जब कोई चीज़ टूट जाती है तो दोबारा जोड़ने से वो पहले की तरह नहीं जुड़ पाती। इसलिए परमात्मा को हमें हर समय, चाहे हम दुख में हैं, चाहे हम सुख में हैं, चाहे हम देश में हैं, चाहे हम विदेश में हैं, चाहे हम कर्म क्षेत्र में हैं, चाहे हम सामाजिक क्षेत्र में हैं, हम किसी भी क्षेत्र के प्राणी हैं, हम किसी भी देश में रह रहे हैं, हम किसी भी जाति के हैं, हम किसी भी धर्म के हैं,
लेकिन परमात्मा हम सभी आत्मा का एक है। एक अल्लाह है, एक खुदा है, एक गॉड है, एक भगवान है, एक ही सबका ईश्वर है। तो सारी दुनिया का जब परम पिता परमात्मा एक है तो फिर हम सभी भी आपस में भाई बहने हैं। हमारा संसार में किसी एक मनुष्य से भी कोई बैर भाव नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।